दवा के मुतालिक हदीस पाक में क्या इरशाद फरमाया मेरे नबी ने कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसके लिए शिफा यानी दवा ना उतारी हो। बुखारी और मुस्लिम की हदीस शरीफ है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बीमारी के लिए एक दवा है। जब बीमारी को उसकी सही दवा पहुंचा दी जाती है तो खुदाए ताला के हुक्म से बीमार अच्छा हो जाता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदाए ताला के खुद ने बीमारी पैदा की, दवा भी, और हर बीमारी की दवा मुकर्रर फरमाई, लिहाजा दवा करो लेकिन हराम चीज़ों से दवा ना करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि नजिस दवा के इस्तेमाल से मना फरमाया। तो अंग्रेज़ी दवाएं बकसरत ऐसी मौजूद हैं जिनमें स्पिरिट और शराब की आमेजश होती है, मिलावट होती है। ऐसी दवाएं हरगिज़ इस्तेमाल ना की जाए। दुआ तावीज़ के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और हमारा इस्लाम क्या कहता है। मेरे आका प्यारे मदीने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुक्म फरमाया कि हम नजर बद के लिए दुआ तावीज़ करें। और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक लड़की को देखा जिसका चेहरा पीला पड़ गया था। तो मेरे आका ने फरमाया, उसे दुआ तावीज़ कराओ, उसे नजरे बद लगी है। बुखारी की हदीस शरीफ है और मुस्लिम की हदीस शरीफ है। और मुस्लिम की हदीस शरीफ है कि हज़रत औफ बिन मालिक अशजई रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि हम लोग ज़माने जाहिलियत में, ज़माने जाहिलियत किसे कहते हैं, जब तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद से और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान करने से पहले कुछ दौर ऐसा गुजरा है जिसे ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। तो वो सहाबी रसूल कहते हैं कि हम लोग ज़माने जाहिलियत में फरमाया कि हम लोग झाड़ फूंक किया करते थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अब तो हम लोग मुसलमान हो गए, तो अब वो झाड़ फूंक करें कि ना करें। मेरे आका ने फरमाया, अपने वजीफ़ा सुनाओ, अपनी दुआ सुनाओ, जो झाड़ फूंक जो पढ़ते हो उसको सुनाओ। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी ने जब वो दुआ वजीफ़ा सुनाया तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन मंत्रों में, उन वजीफ़ा, उन दुआओं में कोई हरज नहीं जब तक कि उसमें शिरक ना हो, यानी गैर खुदा का नाम ना हो, और उसके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। इसीलिए उलमाए सल्फ ने फरमाया, जिस दुआ का माना मालूम ना हो उसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन जो शारअ इस्लाम से सही तौर पे मनकूल है उसे पढ़ सकते हैं, अगरचे उसके माने मालूम ना हो।